बच्चों, मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है और आज हम करने वाले हैं कक्षा 3 हिंदी व्याकरण पाठ 12 अशुद्धि शोधन यानी कि एरर करेक्शन। तो हिंदी भाषा की विशेषता है कि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। गलत उच्चारण करने से वर्तनी की अशुद्धियां होती हैं। आइए कुछ अशुद्धि वर्तनी वाले शब्दों के शुद्ध रूप जानें। तो वर्तनी क्या होती है? जैसे जिसे हम इंग्लिश में स्पेलिंग बोलते हैं ना, क्या होता है कि जो हम लेटर्स लिख रहे हैं अगर हमने गलत लिख दिए हैं, वो शब्द हमने गलत तरीके से लिख दिया है तो हम बोलते हैं कि स्पेलिंग गलत हो गई है। तो ऐसे ही हिंदी में स्पेलिंग को बोलते हैं वर्तनी। तो अगर हमने हिंदी में कोई अक्षर गलत लिख दिया है, मात्रा गलत लगा दी है, तो हम बोलते हैं कि वर्तनी गलत हो गई है। तो शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द हम देखेंगे कि कैसे ज़्यादातर मिस्टेक्स हो जाती है, किन शब्दों में होती है और वो कौन कौन से हैं और उनका सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इस तरफ जो आप देख रहे हैं अशुद्ध शब्द है और ये शुद्ध शब्द है, यानी कि आपको ऐसे नहीं लिखने हैं, ऐसे लिखने चाहिए। अंगूठा, अंगूठा में एक बिंदी नहीं आती है, चंद्र बिंदी आती है। अच्छा, अच्छा में आधा चा आता है। आवाज नहीं होता, आवाज होता है। आ पे भी बड़ी आ की मात्रा लगती है। आंख, आंख में आ के ऊपर चंद्र बिंदी लगती है, ना कि सिर्फ बिंदी। आशीर्वाद में र जो है वो ऊपर वा के ऊपर लगता है। औरत नहीं होता, औरत होता है, यानी कि इसमें अ की मात्रा लगती है। कभी नहीं होता, कभी होता है। गृह कार्य में नीचे री लगता है, गृह कार्य होता है। इसके बाद है चांद, चांद में चंद्र बिंदी लगती है। त्योहार, त्योहार में एक ओ की मात्रा होती है, औ की नहीं होती है। दवाइयाँ में जब हम इसको दवाइयाँ लिखते हैं तो ई छोटी हो जाती है। दिनांक, दिनांक में बिंदी लगती है, चंद्र बिंदी नहीं लगती, दिनांक होता है। दीपावली, दीपावली सही है, दीपावली नहीं होता है। दीवार नहीं होता, दीवार होता है। धुआं में चंद्र बिंदी आ के ऊपर लगती है। पड़ोसी में ओ होता है, औ नहीं होता। परीक्षा में ई की बड़ी मात्रा लगती है। पुरस्कार में स लगता है, आधा स। पृथ्वी में नीचे रा ऐसा ना लग करके री की मात्रा लगती है। बंदर में चंद्र बिंदी नहीं लगती है, बिंदी लगती है। बीमार नहीं होता, बीमार होता है। रुपया नहीं होता, रुपया होता है, ये वाला करेक्ट होगा। लौकी नहीं होती, लौकी होती है। साधु नहीं होता, साधु होता है। स्कूल नहीं होता, स्कूल होता है। स्वास्थ्य नहीं लिखेंगे, स्वास्थ्य लिखेंगे, यहाँ पे पीछे य लगता है और था आधा होता है। पुरुष नहीं होता, पुरुष होता है, र पे छोटे उ की मात्रा होती है। अब इसके बाद क्या है? उचित शब्दों का प्रयोग ना करने से अथवा उनको उचित क्रम में ना रखने से वाक्य में भी अशुद्धि आ जाती है। तो जब हम अगर कुछ ऐसी मिस्टेक कर देते हैं तो कभी कभी हमारे शब्द इधर उधर हो गए तो जो वाक्य है वो भी गलत हो जाता है, उसमें भी अशुद्धि आ जाती है। इसी तरह से यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं। ये अशुद्ध वाक्य है और ये है शुद्ध वाक्य। मेरी पीठ पर कोई रेंग रहा है, गलत होगा। मेरी पीठ पर कुछ रेंग रहा है। मैं जा रहा तो हूँ, मैं जा तो रहा हूँ, सही होगा। ट्रेन होकर गुजरी सुरंग से, गलत है। ट्रेन सुरंग से होकर गुजरी। हम सुबह की चाय पी लिए, हाँ गलत है। हमने सुबह की चाय पी ली, ये सही होगा। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। अब यहाँ पे क्या हुआ? काट कर पीछे लगना था। खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ। यहाँ ताज़ा भैंस का दूध मिलता है, यहाँ भैंस का ताज़ा दूध मिलता है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा देखिए, शब्दों का हेर फेर करने से पूरा वाक्य गलत हो जाता है, उसका अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो आगे क्या है? यहाँ पे इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं ये हैं। अब हम इसको कर लेते हैं। देखते हैं इसमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाले शब्द पर चिन्ह लगाइए, कौन सा सही है उस पे चिन्ह लगाना है, क्योंकि ये वाला ठीक होता है, ये सही होगा। दूल्हा होता है, दुल्हा नहीं होता, ये सही है। कुआं में आ के ऊपर चंद्र बिंदी लगती है, ना कि क के ऊपर। कुरूप नहीं होता, कुरूप होता है। कविता में वा पे छोटी की मात्रा आती है, इसलिए ये वाला ठीक होगा। नमस्कार में अभी हमने पढ़ा था कि ये वाला सा होता है। मिठाइयाँ जब हम लिखते हैं तो ई छोटी होती है, तो ये वाला सही होगा।
मजबूरी में र बड़ा होता है। दृष्टि इस तरह से री के साथ लिखी जाती है, ये अर्धम है, ये गलत है, अधर्म होता है। आटा में आ के ऊपर चंद्र बिंदी लगती है। कांटा में क के ऊपर चंद्र बिंदी लगती है। वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखें। अब यहाँ पे वाक्य को दिया गया है गलत वाक्य, हमें उसको सही करना है। गरम गाय का दूध स्वादिष्ट होता है, इसमें सही क्या होगा? गाय का गरम दूध स्वादिष्ट होता है। दूसरा है हम अपना पाठ याद कर लिए, ये गलत है, इसका सही उत्तर होगा हमने अपना पाठ याद कर लिया। तीसरा है हमारा जेबें बिल्कुल खाली है, ये गलत है, हमारी जेबें बिल्कुल खाली है, सही होगा। बाहर कोई लोग खड़े हैं, हम बोलेंगे बाहर कुछ लोग खड़े हैं, ना कि कोई लोग खड़े हैं। पांचवा है तेरे को बात बात पर गुस्सा क्यों आता है, ये गलत है, तुम्हें बात बात पर गुस्सा क्यों आता है, ये सही होगा। नेक्स्ट है कुछ ऐसे शब्दों की सूची बनाएं जिन्हें आप अशुद्ध बोलते हैं, फिर उनके शुद्ध रूप लिखें। अब आपको पता होगा कि आप कौन से शब्द हैं जो अक्सर आप गलत बोल जाते हैं, उन शब्दों को आपको लिखना है और उनका शुद्ध रूप लिखना है। तो ये हमारा पाठ है जो यहाँ पे समाप्त हो चुका है। अगला पाठ हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।